नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें सिरसा जिले के गांव बन सुधार की हैं, जहां पे आपको बता दें कि एक गरीब परिवार पे कुदरत ने इस कदर से कहर ढाया है कि उसके सर के ऊपर से छत जो है वो कुदरत ने छीन ली है। तो ऐसे में ये तस्वीरें देखिएगा, ये बन सुधार गांव के एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले एक परिवार की घर की तस्वीरें हैं, जहां पे आपको बता दें कि 17 जून को रात को जैसे ही बारिश हुई, तो बारिश होने के बाद जो है वो मकान की छत जो है वो एकदम से नीचे गिर गई। हालांकि गनीमत ये रही कि ज़्यादा जान माल का नुकसान जो है वो नहीं हुआ, केवल एक बच्ची को जो है वो चोट लगी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि उसको भी गंभीर चोटें लगी हैं, लेकिन फिलहाल उसकी स्थिति जो है वो कुछ स्थिर बताई जा रही है। तो ऐसे में इस छत के नीचे, इस मकान के अंदर जो है वो परिवार के 3 सदस्य हैं। वो तीनों सदस्य जो है वो सोए हुए थे, लेकिन जैसे ही रात को बारिश होने लगी, बारिश होने के बाद जो है 15-20 मिनट तक बारिश होती रही। उसके बाद जो छत से कुछ टुकड़ियां जो है वो नीचे गिरने लगी, यानी कि छत के प्लास्टर के हिस्से जो हैं वो नीचे टूट टूट कर गिरने लगे। तो परिवार के लोगों को अंदेशा हुआ कि शायद छत गिरने वाली है। तो उन लोगों ने जो एकदम से आनन फानन में वो लोग जो है वो बाहर निकले, लेकिन इतना ज़्यादा जल्दी नहीं कर पाए कि उस बच्ची को बचा सकते। उस बच्ची के ऊपर छत का जो है वो एक टुकड़ा गिर गया और वो बच्ची को जो है वो चोटें लगी हैं। ऐसे में ये परिवार का मालिक है जो कि दिहाड़ी मजदूरी करने का काम करता है, इसके सर पे भी कुछ चोटें लगी है और इस व्यक्ति की, इस युवक की घरवाली को भी हल्की गुम चोटें जो है वो लगी हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर के कहें तो इस व्यक्ति के पास ये 2 ही कमरे थे मकान के अंदर और दोनों कमरों की छत गिर चुकी है। तो ऐसे में इस व्यक्ति को दोबारा से मकान बनाने में बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी करने का काम करता है और दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करना ही इतना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में मकान बनाना तो सोचना ही दूर की बात है। तो ऐसे में जब गांव के लोगों को पता चला, तो गांव के तमाम लोग जो है वो आस पड़ोस के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए इस परिवार को हौसला बढ़ाने के लिए। और फिलहाल जो ये परिवार है ये पड़ोसियों के पास शरण लेकर के जो है वो वहाँ पे रह रहा है। अगर बात करें तो इस मकान के अंदर जितना भी सामान था वो तमाम सामान जो है वो छत के नीचे दब चुका है। जैसे तैसे करके कुछ सामान को निकाला गया, लेकिन वो सामान भी जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका था। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से बेड जो है इनका लगा हुआ था, वो बेड छत के नीचे दब चुका है और टूट फूट चुका है। इसके साथ साथ चारपाई है, संदूक की तस्वीरें हैं, यानी कि तमाम सामान जो है वो इनका छत के नीचे दब करके ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे में जैसे गांव के सरपंच को पता चला, तो सरपंच जो है वो खुद युवा सरपंच हैं और वो खुद आकर के इस मकान का मुआयना किया। मुआयना करने के बाद जो है वो अधिकारियों को एक प्रार्थना पत्र जो है वो इस परिवार की ओर से दिया गया है कि इस परिवार की कुछ आर्थिक सहायता की जाए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के चलते इस परिवार का जो सर के ऊपर छत है वो छीनी जा चुकी है। खैर, इस बारे में इस परिवार के सदस्य जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं और आस पड़ोस के लोग जो है वो क्या कुछ कहते हैं, और इसके साथ साथ जब सरपंच साहब से बातचीत की गई तो सरपंच साहब का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। क्या घटना हुई सारी बताओ दो। घटना तो यही है जी, रात को बारिश हो रही थी और घंटे डेढ़ दो बारिश चलती रही है। उसके बाद 4 बजे से छत से गिरने लगी, पता लग गया, खड़े होकर चलने लगे, वो गिर गई, गले दब गया जी। पड़ोसियों ने निकाला, चोटें मेरी भी आई है, मेरी गुड़िया की छोटी है, 10-11 साल की, 12 साल की है, उसके भी गंभीर चोटें हैं, सरकारी हॉस्पिटल में अभी दाखिल है। दिहाड़ीदार बंदा हूँ मैं, तो यही छत है मेरे ऊपर, तो यही गिर गई। मैं तो सरकार से अपील करूँगा कि मेरी सहायता करें। क्या घटना हुई अंग? घटना जी 4 बजे बारिश शुरू हो रही हाँ और सभी बच्चे भी सो रहे थे मकान में। हाँ। तो कोनो छात पड़ने लगी, 12 दिकड़े उन्हीं पे पहला भी छात ऊपर पड़ गई, सारा बच्चा नीचे दब गया। तो आस पड़ोस का आगे जी निकाले और सारा का चोटें आई है बहुत ज़्यादा जी। और एक बेटी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है जी। अच्छा, हाँ, बुरी हालत में है जी। तब ये रह कहाँ रहे हैं? अब हाँ जी, ये कहाँ पे रह रहे हैं? अभी इनका मकान तो गिर चुका है। नहीं जी, अब कोई छत नहीं है जी। अच्छा, तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? मांग करे जी थोड़ी भी सहायता करें। जी, कल शाम को मौसम ख़राब होने के कारण लगातार बारिश हुई रात को। तो कल रात से बारिश चल रही थी, सुबह 4 बजे ये हादसा हुआ है।
इनका मकान है, ये रात को इनकी छत गिर गई, मकान के नीचे ये बच्चे सो रहे थे, जो भीम सिंह है और उनकी पत्नी और एक गुड़िया थी। तो उनमें इनको काफ़ी चोटें आई है और काफ़ी इनका नुकसान हुआ है। तो हम ये सब यही कहते हैं अभी प्रशासन से, इनको मतलब मुआवजा राशि या कोई इनसे इनकी आर्थिक सहायता हो सके। कितना नुकसान सरपंच साहब हुआ है, आपने निरीक्षण किया है यहाँ पे आकर? लगभग इनका तो जी सारा ही इसमें मतलब A to Z सारा सामान इसी में था इनका। ये गरीब परिवार से है और अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके पेट पालन पोषण करता है अपने परिवार का, और सारा एकदम टोटली सामान इसमें ही था। तो बिल्कुल आपने भी देखा भी सारा एकदम इसमें डैमेज हो गया। तो इसको तो एकदम बिल्कुल नई शुरुआत करनी पड़ेगी, और नई शुरुआत तो आजकल इस महंगाई में कम से कम इसको हम तो कह रहे हैं सरकार से 2 लाख रुपए की कम से कम आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह लगाई है अधिकारी? एप्लीकेशन वगैरह आज सुबह ही पटवारी जी को फ़ोन किया था, आए थे और उन्होंने मौका मुआयना किया, उन्होंने बता दिया भी तहसीलदार साहब को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फ़ोटो वगैरह ले गए और सारा, और बोले मंडे को हमसे आप मिलिए। ठीक। हाँ जी।